विधायक की पकड़ी गई चोरी। इस बार विधायक जी की चोरी पकड़ी गई है। जनता ने रंगे हाथों उनकी चोरी पकड़ ली है और चोरी पकड़े जाने के बाद इलाके में उनकी किरकिरी हो रही है। सस्ती लोकप्रियता को लेकर सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी विधायक अब्बू दोजान ने फेसबुक पर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने वाला पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए लिखा कि उनकी कोशिश है कि हर बाढ़ पीड़ित का मदद करें। अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने दावा किया कि वो बाढ़ पीड़ितों को राशन के साथ नाव तक उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन जब पोस्ट की हकीकत सामने आई तो पोस्ट पिछले साल का निकला। कुआरी गांव में न्यूज 18 की टीम ने लोगों से जब सवाल पूछे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। का वीडियो है? पिछले साल का है। कहाँ यही कहाँ का वीडियो है? कहाँ का? पिछले साल वाला है। पिछले साल वाला जो नाव चली बाढ़ आई थी उस बाढ़ का वो वीडियो बनाया गया है। रिक्शा खींचता बचपन। जिस उम्र में इस बच्ची को खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में ये बच्ची रिक्शा खींच रही है। पैर ठीक से रिक्शे के पैडल को मार भी नहीं पाते, लेकिन मजबूरी ऐसी कि नंदिनी करे भी तो क्या करे। सासाराम के बोलिया की रहने वाली 14 साल की नंदिनी रिक्शा चलाकर अपनी और अपने परिवार का पेट पालती है। लॉकडाउन से पहले तक इसके पिता इस रिक्शे को खींच रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद रिक्शा चलाने पर पुलिस ने इसके पिता की पिटाई कर दी, जिसके बाद इसके पिता मजदूरी करने लगे। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़े खतरे को देखते हुए पिता को हर दिन काम नहीं मिलता। ऐसे में घर पर खड़े पिता के रिक्शे को लेकर नंदिनी सड़क पर निकल पड़ी। नंदिनी आज अपना और अपने परिवार का पेट रिक्शा चलाकर पाल रही है। डॉल्फिन की दस्तक। बूढ़ी गंडक नदी में मछुआरों ने मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका था, लेकिन फंस गई तो डॉल्फिन। एक डॉल्फिन मुजफ्फरपुर के महेशपुर प्रखंड में मछुआरों के जाल में फंसी तो दूसरी डॉल्फिन बेगूसराय के बारा गांव में। दोनों ही जगहों पर डॉल्फिन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुजफ्फरपुर के महेशपुर में मिली डॉल्फिन को जहां बूढ़ी गंडक में छोड़ दिया गया, वहीं बेगूसराय में मिली डॉल्फिन की जाल से निकालने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद उसे गंडक के पास ही गड्ढे कर दफना दिया गया। गंगा मैया से गुहार। गंगा मैया से गाना गाकर गुहार लगाई जा रही है। आरा के पिरौटा पंचायत के चर्चित लोक गायक हरिओम के गवई गीत इन दिनों भोजपुर के दियारा इलाकों के दर्जनों गांव में गूंज रहे हैं। गीत में वर्षों से बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहे लोगों का दर्द है। साथ ही ये गुहार भी कि मां गंगा इस रौद्र रूप को शांत करे। प्रशासनिक अधिकारियों से अपने परिवार के जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगा लगाकर थक चुके दियारा इलाके के ग्रामीण गवई गीतों के जरिए ही गंगा मैया से गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ रोजाना देखने को मिल जाएंगी, जहाँ ग्रामीण गंगा मैया और भगवान शिव से विनती करते हैं कि इस बार बाढ़ की त्रासदी उन्हें न झेलनी पड़े। महज 7 दिनों बाद गोपालगंज का एक और अप्रोच पथ धराशायी हो गया। जादवपुर मंगलपुर महासेतु से 2 किलोमीटर आगे रजवाही गांव के पास गंडक के तेज बहाव की वजह से पुलिया के नजदीक इस अप्रोच पथ में दरार पड़ चुकी है, जिसके बाद गोपालगंज से बेतिया और मोतिहारी जाने वाली सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है। 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड के टूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी तरह जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे
अप्रोच पथ में अचानक से दरार पड़ गई। फर्क सिर्फ इतना है कि 70 घाट महासेतु का अप्रोच पथ उद्घाटन के 29वें दिन ध्वस्त हुआ, जबकि ये पथ अपने उद्घाटन के 5 सालों बाद मोक्ष नगरी का नरक। ये मोक्ष नगरी है। यहाँ पितरों का तर्पण इस उम्मीद से किया जाता है कि यहाँ पिंडदान करने के बाद आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाएगी और परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। लोग तरसते हैं गया जाने के लिए, लेकिन गयावासी तरस रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। स्वर्ग की उम्मीद लिए जो लोग गया पहुंचे हैं, उन्हें स्वर्ग नसीब होगा या नहीं, ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल शहर के दुर्गाबाड़ी रोड में अगर कोई भूल से भी कदम रख देगा तो उसे जीते जी नरक के दर्शन जरूर हो जाएंगे। 10 मिनट की बारिश में सड़क का ये हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और पानी भरने से हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद न तो नगर निगम और न ही जनप्रतिनिधि इस सड़क पर ध्यान देते हैं। गाड़ी में अस्पताल, गाड़ी में डॉक्टर बैठी हैं, गाड़ी के बाहर कुर्सी लगाकर नर्स और स्टाफ भी बैठे हैं। मरीज कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना के गर्दनीबाग अस्पताल परिसर की है। अस्पताल के भीतर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि अस्पताल को छोड़कर गाड़ी में बैठकर मरीजों को देखा जा रहा है? दरअसल इसकी वजह है सिस्टम की लापरवाही। गुरुवार की सुबह अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के घंटों बाद भी अस्पताल को सैनिटाइज नहीं किया गया। डेड बॉडी को अस्पताल से ले जाया गया, लेकिन सूचना के बावजूद निगम की टीम अस्पताल को सैनिटाइज करने पहुंची नहीं, जिसकी वजह से खुद को और मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए गाड़ी को ही क्लिनिक बना दिया गया। सांड पर एसिड अटैक। कुछ इंसान शैतानों से भी बदतर सलूक करने लगे हैं। इस सांड का क्या कसूर था जो इस पर एसिड अटैक किया गया? बुरी तरह झुलसे दर्द से छटपटा रहे इस सांड पर कुछ युवकों को दया आ गई, नहीं तो आज ये सांड यहाँ खड़ा नहीं होता, बल्कि मिट्टी में दफन हो चुका होता। जमुई के महिसौरी इलाके में इस सांड पर कुछ असामाजिक तत्वों ने एसिड से हमला कर दिया और सांड को तड़पता छोड़कर फरार हो गए। दर्द में ये बेजुबान तड़पता रहा और तब तक भटकता रहा जब तक मोहल्ले के कुछ युवकों की नजर इस पर नहीं पड़ी। मोहल्ले के युवकों ने फौरन इस बात की खबर पशु चिकित्सक को दी और मौके पर पहुंचकर चिकित्सक ने इसका प्राथमिक उपचार किया और फिर नगर परिषद को जानकारी दी गई। बेजुबानों पर जुल्म ढाने वालों को तड़पाने में मजा आता होगा, लेकिन वही तड़पन जब वो अपने जिस्म पर महसूस करेगा तो फिर असल दर्द समझ पाएगा। मिसाल पेश करते युवा। जिस देश का युवा वर्ग गरीबों की सेवा के लिए तत्पर हो, उस देश में गरीबी टिक नहीं सकती। सीवान के ये युवा मिसाल पेश कर रहे हैं। खुद से चंदा एकत्रित कर युवाओं की ये टोली पूरी सावधानी से अपने घर पर खाना बनाती और फिर इस खाने को शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों तक बांट रही है। लॉकडाउन में झुग्गी झोपड़ी रिक्शा चालकों की बस्ती के बीच भी युवाओं की ये टोली खाने का वितरण कर रही है। सीवान के इन युवाओं का कहना है कि आगे भी उनकी ये कोशिश यूं ही जारी रहेगी ताकि सीवान में कोई भी जरूरतमंद भूखे पेट न सोए। हरियाली तीज की धूम। ये नाच गाना, पूजा पाठ और खुशी हरियाली तीज को लेकर है।
मनुष्य स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी है। आसमान में बादल, पपीहे की पुकार और बारिश की फुहार से खुश होकर लोग सावन की शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का लोक पर्व मनाते हैं। पूरे उत्तर भारत में हरियाली तीज पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को श्रावणी तीज और हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में सुहागन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं और देवी पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। राजस्थान के जयपुर में महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ प्रकृति की पूजा की और नाच गाकर खुशियां मनाई। खुद तोड़ रहे आशियाना। बड़ी मजबूती से इन ईंटों को जोड़ा गया था। इस मजबूत दीवार और पिलर से ये उम्मीद की गई थी कि ये तोड़ने से भी नहीं टूटेंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिन हाथों ने इन्हें बनाया वही हाथ आज इन्हें तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बूढ़ी गंडक के कटाव की वजह से लोग अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर के रघई गांव में 2004 से ही बूढ़ी गंडक कहर बरपा रही है और हर साल कई परिवार इसी तरीके से अपना घर अपने हाथों उजाड़ते हैं। इस बार भी बूढ़ी गंडक की जद में जो घर आ सकता है उसके लोग पहले से सतर्क हैं और अपनी ईंटों के साथ लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को बचाने के लिए घर को तोड़ रहे हैं। रघई गांव के ग्रामीण सरकार और प्रशासन से उम्मीद तो लगाते हैं और इसी उम्मीद में कुछ घर गांव में अभी भी बचे हैं, लेकिन उम्मीद पर हर साल पानी फिर जाता है और गंडक के कटाव में घर कम हो जाते हैं। नाव से अवैध बालू ढुलाई। एक दो नहीं बल्कि कई नाव गंगा में अपनी रफ्तार से बढ़ी जा रही हैं। बिहार की सभी नदियां उफान पर हैं, लेकिन इन नाविकों को जरा भी डर नहीं है। जान जोखिम में डालकर ये नाविक बालू का अवैध कारोबार कर रहे हैं। सोन नदी से अवैध बालू ढुलाई की जा रही है। प्रशासन के नाक के नीचे रोजाना सैकड़ों नाव सोन नदी से बालू लेकर गंगा के रास्ते बालू ढुलाई कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे ने ये तस्वीरें पटना के दीघा घाट से कैद की हैं। बालू को छिपाने के लिए नाव को चारों तरफ से प्लास्टिक से घेर कर रखा गया है। कोसी का कहर। नेपाल के तराई इलाके में हो रही भारी बारिश से कोसी नदी बौराई हुई है। कोसी के बढ़ते जलस्तर ने तटबंध के अंदर बसे लोगों को परेशान कर रखा है। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के पतराहा गांव की ये तस्वीरें तो महज वानगी भर है। जिले के करीब 2 दर्जन गांवों की हालत इससे भी दयनीय है। कोसी की धार यहाँ इतनी उग्र है कि घर आंगन में पानी का बसेरा हो गया है। बाढ़ पीड़ितों की माने तो इस बार इतना पानी आया है जितना पहले कभी नहीं आया। मदद के नाम पर अब तक बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की सहायता भी नहीं मिली है। चूड़ा खाकर किसी तरह लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। सैलाब की जद में सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से स्थिति गंभीर होती जा रही है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जिले के कई प्रखंडों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले रखा है। रीगा, बाजपट्टी, सुरसंड और परिहार में बाढ़ से हालात अब खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें सीतामढ़ी पुपरी को जोड़ने वाली सड़क की है। इस सड़क पर पानी की तेज धार 3 से 4 फीट तक बह रही है। हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही आवागमन पूरी तरह ठप हो जाएगा। जान की बाजी।
पाकुड़ में बरसात के समय नदी पार करने वाले लोगों को देखकर रूह कांप जाती है। जान हथेली पर लेकर महेशपुर प्रखंड के चंडालमारा और घाटचोरा गांव के ग्रामीण बासलोई नदी को पार करते हैं। 2 साल पहले बासलोई नदी पर पुल बना था, जिससे दोनों गांव के ग्रामीणों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय महेशपुर से जुड़ा था। लेकिन पिछले साल नदी में उफान की वजह से पुल ढह गया और तभी से ग्रामीण पुल निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जुगाड़ की नाव पर ही इन लोगों की जिंदगी कट रही है। हादसे को न्योता। वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये बोर्ड यूं ही नहीं लगाया जाता। इस बोर्ड को लगाने के पीछे की वजह यह है कि जब हादसा होगा तब पथ निर्माण विभाग हादसे से अपना पल्ला झाड़ ले। हादसा कभी भी हो सकता है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। पुल पर न सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे हैं, बल्कि सरिया तक बाहर निकल चुकी है। हल्के वाहन क्या, इस पुल पर तो लोडेड वाहन तक चल रहे हैं। उप राजधानी दुमका से गुजरने वाले नेशनल हाईवे का ये हाल है। मयूराक्षी नदी पर बने विजयपुर पुल की स्थिति जर्जर है। वाहनों को इस पर चलने की मनाही है, लेकिन वाहन फर्राटे से चल रहे हैं और इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। पानी में अस्पताल। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं। अस्पताल का ये हाल स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। कोरोना काल में जब अस्पताल की जरूरत सबसे ज्यादा है, उस वक्त पटना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल का ये हाल न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि अस्पताल के कर्मचारियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है, तब भी अस्पताल पानी के बीच समाया हुआ है। समझा जा सकता है जब बारिश होगी तो क्या हाल होगा। श्रमदान से बनी सड़क। इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके थे। सड़क न होने का मलाल इन्हें सालों से साल रहा था। प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की खामोशी से उब चुके थे और यही वजह है कि लोगों ने श्रमदान कर गांव तक सड़क बना डाली और शासन प्रशासन को आईना भी दिखा दिया। चतरा के घोर नक्सली प्रभावित कुंदा प्रखंड के धरती मांडर बस्ती के आदिम जनजाति के परिवार वर्षों से सड़क की मांग कर रहे थे। भरोसा कई बार मिला था, लेकिन हर बार भरोसा टूट गया। थक हार कर आदिम जनजाति के परिवारों ने खुद चंदे इकट्ठे किए और श्रमदान कर मिसाल पेश की। इस सड़क के निर्माण से ग्रामीणों में उम्मीद की नई किरण का संचार हुआ है। ग्रामीणों के जज्बे को देखकर हर कोई हैरान है। श्री राम मंदिर में फल्गु नदी की रेत। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। इस भूमि पूजन में समुद्र, विभिन्न नदियों का जल, धार्मिक स्थलों की मिट्टी के साथ ही गया की अंतः सलीला फल्गु नदी की रेत का भी उपयोग किया जा रहा है। गया के लोग श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस फैसले से बेहद खुश हैं और इन लोगों ने अलग से 1.25 किलो चांदी की एक ईंट गया जी के नाम से अयोध्या भेजने का भी निर्णय लिया है। प्राचीन कहावतों के मुताबिक वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता का गया आगमन हुआ था और सीता ने फल्गु के बालू के पिंड से अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। प्राचीन तीर्थ का बालू अगर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में लगाया जाता है तो यह गयावासियों के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पेट की खातिर भीड़। राजधानी रांची के रातू रोड में हर दिन सुबह ऐसी ही भीड़ उमड़ती है।
आंखों में उम्मीद लिए कि आज कुछ काम मिलेगा और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सकेगा। रांची के ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में मजदूरों का रातों रोड चौक पर जुटना होता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से ये मजदूर भी वाकिफ हैं और मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस ये कहां तक मेंटेन करेंगे? सवाल पूछने पर एक ही जवाब मिलता है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इन मजदूरों की मजबूरी है कि ये अपने गांव से यहां पहुंचे हैं, क्योंकि गांव में इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं सड़क किनारे भीड़ लगाने के सरकारी नियम के बारे में इन्हें जानकारी तक नहीं है। आपको जानकारी है कि सरकार ने एक नियम लाया है कि अगर आप सड़क पर भीड़ जुटाते हैं, है ना, मास्क नहीं लगाते हैं, तो आपको जेल और जुर्माना दोनों होगा। आपको जानकारी है? नहीं है जानकारी। इन मजदूरों को देखिए, कोरोना बंदी के दौरान काम छिन गया तो घर लौट आए, लेकिन घर आने के कुछ ही दिन बाद बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब घर में दाना पानी नहीं है तो फिर क्या करें? एक बार फिर से ये मजदूर झुंड के झुंड दूसरे शहरों के लिए निकल रहे हैं। मजदूरों का ये जत्था सहरसा से दूसरे शहरों में काम करने जा रहा है, लेकिन इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। सवाल है कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, फिर गाड़ियों में भरकर ये कैसे जा रहे हैं? संक्रमण इतना फैल रहा है तो इनको कोई समझा क्यों नहीं रहा? क्यों यहाँ पर काम नहीं मिलता? यहाँ पर काम नहीं मिलता, हम लोग का पानी है, खाएंगे कैसे? कौन सी खाएंगे हम लोग? सरकार तो कहती है कि अभी सरकार हम लोग का राशन भी नहीं दे रहा, सरकार कौन सी खाएंगे हम लोग? स्वदेशी राखियों की फैक्ट्री। इंदौर में 22 केंद्रों पर महिलाएं स्वदेशी राखियां बनाने में जुटी हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंदौर सांसद शंकर लालवानी की पहल पर स्वदेशी राखियों को बनाने का काम चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा राखियों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन 1 लाख राखियों में से 21,000 राखी देश की सेवा में तैनात जवानों को भेजी जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी राखियां भेजी जानी है। वहीं 75,000 राखियों को सांसद बिक्री केंद्र में रखकर बेचा जाएगा और इससे होने वाली कमाई राखियां बनाने वाली महिलाओं को दी जाएगी। इन स्वदेशी राखियों में कई राखियां ऐसी हैं जिन्हें गोबर से भी बनाया गया है। नागपुर से चीन को टक्कर, चौंक गए ना? तो जान लीजिए, सावन के महीने में वातावरण भक्तिमय हो जाता है। महीने भर पूजा अनुष्ठान होते हैं, लेकिन इस महीने के अंत में आने वाला राखी का त्योहार खास महत्व रखता है। हर साल राखी के समय बाजार चीनी राखियों से भर जाते थे, लेकिन इस बार नागपुर की राखियां बाजार में जगह बना रही हैं। जी हां, अकुशल कारीगरों के द्वारा गाय के गोबर और पेड़ की सूखी पत्तियों के पाउडर से गोंद और पौधों के बीज मिलाकर राखियां बनाई जा रही हैं। अलग अलग साइज और शेप में बने गोबर की चिप को रंग कर आकर्षक रूप दिया जा रहा है। जाहिर है आने वाले सालों में पूरे देश में इसका निर्माण होगा और फिर चीन की राखियां मार्केट से गायब हो जाएंगी। कोरोना ने छीन लिया बचपन। कोरोना की वजह से अमूमन हर इंसान परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों की। ज्यादातर काम धंधे बंद हैं, ऐसे में न तो कमाई हो रही है और न ही 2 वक्त का भोजन ही मिल पा रहा है। भागलपुर के काजल और बादल भी उन्हीं में से एक हैं, जिनके पिता कोलकाता में फंसे हैं। यहाँ घर में 7 लोगों का परिवार है, लेकिन आमदनी कुछ नहीं। ऐसे में हर दिन मांग कर कुछ मिल गया तो घर ले आए, पका पकाया मिला तो कहीं बैठकर खा लिए। पूर्णिया में ड्रैगन की खेती। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय ढूंढ रहे हैं।
ऐसे में पूर्णिया के किसान भी कहां पीछे रहने वाले थे। धमदाहा के विशुनपुर में खेतों के बीच खड़े ये हैं अंजनी चौधरी और साथ में है उनका भतीजा शुभम। चाचा और भतीजे ने मिलकर 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती शुरू की है। अंजनी की माने तो 5 साल में 1 एकड़ से 10 से 15 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट्स औषधीय गुणों से भरपूर होता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्रैगन के साथ ही ओल और बैंगन की खेती भी की जा रही है, जिससे हर साल लाखों का मुनाफा हो रहा है। कि जिसके पास जानकारी है वो लोग मेरे पास पहुंच रहे हैं और यहाँ से मेरे पास फल ले जा रहे हैं। अभी हम यहाँ 250 से 300 रुपया किलो तक इसको बेच रहे हैं।